स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। तो हम लोग जो है ICR टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अभी तक हमने अप टू 9 सेट कवर कर लिए हैं और अब आज हम शुरू करने वाले हैं अपना 10th सेट, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 MCQs जो है विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, द सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट इज ऑफर्ड बाय। ठीक है, ये देखिए अभी क्या है, पिछले कुछ टाइम से अर्थक्वेक, फ्लड, ड्राउट, साइक्लोन, इस तरीके से जो डिजास्टर चीज़ें हो रही हैं देश में, ठीक है, तो उसमें क्या है, लोगों का स्पेशलाइजेशन और कैसे बचाव करना है। देखिए रोकथाम तो नहीं कर सकते भाई, अर्थक्वेक आ रहा है या साइक्लोन आ रहा है तो उसको आप रोक नहीं सकते, बट हाँ उसके बाद या उससे पहले आप एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स कई सारे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स डिज़ाइन किया गया है, वो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफर किया जाता है ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो ये किया जाता है इग्नू के द्वारा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, इग्नू भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, इसके कई सारे ऑल इंडिया में ऑफिस हैं, ब्रांचेस हैं, बट इसका जो मेन ऑफिस है, मेन यूनिवर्सिटी कैंपस जिसे कहते हैं, वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 2 बॉम्ब्स, एटॉम बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे कहाँ पे, हिरोशिमा और नागासाकी में, ड्यूरिंग इन जापान बाय USA। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई USA ने जापान के ऊपर की बॉम्ब क्यों डाला। भाई वो इसलिए डाला क्योंकि देखिए जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, एक्चुअली आंसर क्वेश्चन का क्या है, ऑप्शन नंबर 2, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बॉम्ब गिराए गए थे हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर जापान में। ठीक है, USA के द्वारा। अभी हुआ क्या था, हुआ यह था कि जब 1945 में, ठीक है, 1945 के दौरान जब ये वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है, तो 1945 के अराउंड जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो जापान ने जो है अटैक किया था, किस पर अटैक किया था, US के शहर, US का एक जगह है जिसे कहते हैं पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर नाम की जगह पर अटैक किया था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो उसके बदला लेने के लिए फिर अमेरिका ने या US ने एटॉमिक बॉम्ब से हमला किया जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के 2 शहरों पर। अब देखिए यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिरा था उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। ये कई बार क्वेश्चन आया है, इसको जरूर ध्यान रखिए। लिटिल बॉय जो बॉम्ब नाम था वो गिरा था हिरोशिमा पे, और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरा था उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, और इसकी डेट जो थी वो थी आपकी 6 अगस्त, और इसकी डेट थी 9 अगस्त, 9 अगस्त को, मतलब ये 3 दिन के अंतराल पे दूसरा बॉम्ब गिराया गया था। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जियोग्राफिकल डिजास्टर, जियोलॉजिकल डिजास्टर। ठीक है, जियोलॉजिकल डिजास्टर कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। देखिए जो वोल्केनो है ये भी आपका जियोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, नेचर है, उसी की वजह से ही एक जो साइक्लोन वोल्केनो फटता है, ठीक है, ज्वालामुखी से हिंदी में कहते हैं, वो नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, तो ये जियोलॉजिकल डिजास्टर के अंतर्गत आता है। फिर अर्थक्वेक, ये भी एक नेचुरल फेनोमेना है जो जियोलॉजी के अंदर आता है, मतलब जो अर्थ का अंदर इंटरनल पार्ट है उसकी वजह से। सुनामी भी हमारा जियोलॉजिकल डिजास्टर के अंतर्गत आता है। फिर जो बचता है सी सर्ज जो है ये जियोलॉजिकल डिजास्टर के अंतर्गत नहीं आता है, ये ओशियनिक है। बेसिकली क्या है ना, जियोलॉजिकल का बेसिकली जूलॉजी, जू मतलब जो अर्थ की इंटरनल मूवमेंट की वजह से जो एक डिजास्टर क्रिएट हो, बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो सी सर्ज है ये बेसिकली ओशन में होता है। ठीक है, और ये एक बेसिकली किस तरीके का फेनोमेना है, ये एक मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना है। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना का मतलब ये हो गया कि जो मौसम से रिलेटेड है, मतलब अर्थ के इंटरनल भाग से कोई भी डिजास्टर पैदा हो रहा है वो नहीं है, ये हवा या नेचर, मतलब जो आसमान में ओपन एयर में उसकी वजह से जो एक डिस्टर्बेंस होती है मेट्रोलॉजिकल, आसमानी आफत जिसे कहते हैं, वो उसकी वजह से होता है सी सर्च। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए फिर देखते हैं, अ डिजीज दैट कम्स यूजुअली वाइड स्प्रेड एंड इवन इट इज रीच रिफर। ठीक है, देखिए कोई भी डिजीज है, जैसे हम अभी करंट सिचुएशन की बात करें, देखिए एक हमारा जो आज की डेट में डिजीज चल रहा है कोविड-19, है ना, कोरोना वायरस, है ना, ये जो डिजीज है ये स्टार्ट हुई आपकी चाइना में, फिर क्या है पूरे देश में फैली, और दुनिया में फैली, एशिया में फैली, फिर पूरी दुनिया में फैल गई, और अभी भी ये स्प्रेड आउट हो रही है। अब
अभी नया वेरिएशन आ गया, कोई कभी डेल्टा वेरिएशन आ जाता है, कभी कोई डेल्टा प्लस आ जाता है, फिर आजकल ओमिक्रॉन का नया स्प्रेडिंग चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कोई भी बीमारी है वो एक जगह से ना होकर पूरी एक जगह शुरू हुई और पूरी दुनिया में फैल जाए, एक बड़े भूभाग में फैल जाए, तो उसको क्या कहते हैं ये पूछा है। तो वो कहलाती है आपकी पेंडेमिक, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है कि किसी लोकल एरिया में, मतलब जानिए बारिश का मौसम है, तब जब जहाँ जहाँ पानी जमा हो जाएगा, जहाँ मच्छर होंगे, तो वहाँ पर मलेरिया, डेंगू, इस तरीके की जो बीमारियाँ फैलती हैं वो क्या कहलाती हैं, एपिडेमिक, है ना। जैसे हम लोग जनरली सुनते हैं शहरों में, दिल्ली जैसे शहर में कई बार बरसात के टाइम पर अक्सर डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है, ठीक है। या बर्ड फ्लू फैल गया, आपने सुना होगा कि बर्ड फ्लू फैल गया किसी एरिया में, तो वो क्या पर्टिकुलर एक स्मॉल एरिया या लोकलाइज्ड एरिया तक ही सीमित रहे, कोई बीमारी स्प्रेड हुई है, वो एपिडेमिक। और जो बहुत बड़े तादाद में पूरे देश में या पूरी विश्व में फैल जाए, वो पेंडेमिक कहलाता है आपका, ठीक है। क्लियर, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, आई होप सो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट केस है, क्वेश्चन है बेसिकली, द पेंडेमिक डिजीज इंक्लूड्स। अब पेंडेमिक डिजीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, ये कौन सी इंक्लूड करता है, बेसिकली ये क्वेश्चन है आपका। तो जो पेंडेमिक डिजीज होती हैं, जैसे आपका कॉलरा है, स्मॉल पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये सारी क्या है, पेंडेमिक डिजीज हैं। ये फैली तो भाई पूरी दुनिया में कॉलरा आपको फैला मिलेगा, हैजा मिलेगा, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, इस तरीके से जो बीमारियां वो स्प्रेड होती हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पूरे देश वाइज, ये बहुत बड़े लार्ज एरिया में। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्टेरियल नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। टेरेस्टेरियल नेचुरल डिजास्टर का मतलब क्या हो गया इसमें, कौन सा है टेरेस्ट्रियल, मतलब जो ऊपरी सतह पर जो एक तरीके का कुछ डिजास्टर देखने को मिलता है, वो उसकी हम बात कर रहे हैं। वो होता है बेसिकली लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड जनरली कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, हिली एरियाज में, और स्पेसिफिकली ये देखने को मिलता है बरसात के टाइम पर, जब बारिश का टाइम हो रहा है तो उस टाइम पर लैंडस्लाइड आपको देखने को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर एक दिया हुआ है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड जो है वो एयर की वजह से होता है, जो ये लैंडस्लाइड है बेसिकली किसकी वजह से, वाटर की वजह से हो रहा है या रेन की वजह से, मैक्सिमम देखने को लैंडस्लाइड वाटर या रेन की वजह से ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर टोराडो है, टोराडो जो है ये वाटर की वजह से, ठीक है, लैंडस्लाइड और टोराडो आपका वाटर की वजह से। थंडर स्टॉर्म ये किसकी वजह से, एयर की वजह से, हवा की वजह से, जो एक चक्रवाती तूफान वगैरह जो आता है ना, लू चलती है, तूफान आता है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ये किसकी वजह से, एयर की वजह से देखने को मिलती हैं। तो जो आपका टेरेस्ट्रियल नेचुरल डिजास्टर है वो क्या हो गया आपका, लैंडस्लाइड, ठीक है। अब इसमें एक दो चीज़ें और हैं, वो भी हम जान लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें एक होता है जियो फिजिकल डिजास्टर, पहला होता है एक जियो फिजिकल डिजास्टर, ठीक है, छोटा सा लिखा हुआ है, आई होप सो समझ में आ जाएगा क्या लिखा है मैंने। जियो फिजिकल डिजास्टर के अंतर्गत आता है आपका जैसे अर्थक्वेक हो गया आपका, मास मूवमेंट हो गया, ठीक है, या वॉल्केनिक इरप्शन है, इस तरीके की चीज़ें जो आती हैं वो जियो फिजिकल डिजास्टर के अंतर्गत आती हैं। फिर एक होता है हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, कौन सा डिजास्टर, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, इसके अंदर आपका फ्लड हो गया या लैंडस्लाइड हो गया आपका, वेव एक्शन हो गया, वेव एक्शंस, मतलब जो आपका कोस्टल एरियाज है वहाँ पर क्या है, जब हवाएं तेज चल रही हैं या वेव्स बड़ी आ रही है, जैसे ज्वार भाटा कहते हैं ना, वो आ गया, तो उसका कोस्टल एरियाज में जो घर है वहाँ पर क्या पानी वगैरह भर जाता है, ठीक है। और एक होता है मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर, कौन सा, मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर, ये क्या होता है, स्टॉर्म से तूफान वगैरह आ गया या फॉग वगैरह हो गया, इस तरीके के जो डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर, जैसे क्लाइमेट क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर, ये क्या होता है इसमें, जैसे आपका ड्राउट हो गया, सूखा पड़ गया, ठीक है, वाइल्ड जो आपका वाइल्ड फायर हो गया, जो जंगल में कई बार आग, आपने जनरल देखा होगा कि अमेजोन जंगल या आपका उत्तराखंड में भी कई सारे जो फॉरेस्ट है वहाँ पर क्या है, गर्मियों के टाइम पर अक्सर क्या है आग लग जाया करती है, तो वो आग जो है काफ़ी दूर तक फैल जाती है, तो उस तरीके का क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर के अंतर्गत आता है। और फिर हम एक बात करें बायोलॉजिकल डिजास्टर में, ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब ये हो गया कि जैसे आपका पेंडेमिक चल रहा है, ये पेंडेमिक या एपिडेमिक जो बीमारियां चल रही है, या एनिमल्स एक्सीडेंट हो गए, ठीक है, या बायोलॉजिकल वॉर हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जो डिजास्टर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल डिजास्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये कई सारे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं डिजास्टर के अंतर्गत, और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैंने वो आपको बताने की कोशिश करी है, आपको क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हु रिलीज द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इन इंडिया। तो ये रिलीज किया था नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये रिलीज किया था 1 जून 2016 को, ठीक है। और जिसमें क्या एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, इसमें क्या बेसिकली ये जो प्लान था इसमें क्या फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, किससे का फ्रेमवर्क, ठीक है, ताकि अगर जो देश में किसी भी एरिया में, चाहे कोस्टल एरिया हो या हिली एरिया हो या प्लेन एरिया हो, कोई भी आपदा आती है, नेचुरल आपदा आती है, फ्लड, ड्राउट, साइक्लोन, इस तरीके की जो भी चीज़ें आती हैं, या अर्थक्वेक आता है, तो उसमें कैसे निपटना है। उसके बाद जो रिलीफ का प्रोग्राम है भाई, बाढ़ आ गई या आपका भूकंप आ गया, तो उसके बाद जो रिलीफ का कार्यक्रम है कि भाई कौन सी रिलीफ सबसे पहले पहुंचाया जाए, किन लोगों को वहाँ पे से इवैक्यूएट किया जाए, इस तरीके के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको तैयार किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत, जो नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2016 को रिलीज किया, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर माइन्यूट चेंजेस इन ग्राउंड स्लोप एंड स्लोप ऑफ वोल्केनो। जो वोल्केनो है, मतलब ये आपका ग्राउंड स्लोप, ये वोल्केनो इस तरीके से होता है आपका, ठीक है, ठीक है। देखिए ये इस तरीके का वोल्केनो होता है, इस तरीके से यहाँ से ज्वालामुखी निकलता रहता है और यहाँ पे जमा होता रहता है, ठीक है। तो इसमें किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाए कि स्लोप जो है, जैसे इसका स्लोप है ये बढ़ता जा रहा है, जमा होता रहा है, तो स्लोप का क्या एंगल जो है वो इस तरीके से, जो एंगल है वो बढ़ता जाएगा इस तरीके से, या डिक्लाइन हो रहा है। तो उस तरीके को जो मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो किया जाता है स्ट्रेन मीटर होता है ग्राउंड स्लोप के लिए, और एक टिल्ट मीटर होता है आपका स्ट्रेन मीटर होता है आपका शेप ऑफ वोल्केनो के लिए, और ग्राउंड स्लोप के लिए टिल्ट मीटर यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक हैजार्ड। अभी एंथ्रोपोजेनिक हैजार्ड क्या होता है भाई, देखिए एंथ्रोपोजेनिक हैजार्ड का मतलब ये हो गया कि वो हैजार्ड जो इंसानों के द्वारा किए गए, मतलब ये मैन मेड डिजास्टर होती हैं बेसिकली। अब दूसरे टर्म में बात करें, जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं, एक नेचुरल डिजास्टर हो गई जो साइक्लोन, ड्राउट, और जो मैन मेड है जैसे आपका लीकेज ऑफ गैसेस, टॉक्सिक गैसेस, या आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इस तरीके के जो होता है मैन मेड, वो क्या कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक हैजार्ड। वो उसका एग्जाम्पल कौन सा है, इसमें से ये पूछा गया है। तो देखिए अर्थक्वेक नेचुरली आता है, फ्लड नेचुरली आएगा, वाइल्ड फायर जो जंगल की आग है वो भी नेचुरली लगती है। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्या है, ऑप्शन नंबर ए केमिकल एक्सप्लोजन। केमिकल एक्सप्लोजन जो है वो एक मैनमेड हैजार्ड है, डिजास्टर है। चलिए फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन का, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मैनुअल दैट आइडेंटिफाइज द रोल ऑफ ईच ऑफिसर इन स्टेट फॉर मैनेजिंग द नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, उस मैनुअल को क्या कहते हैं, या क्या मैनुअल का क्या नाम है, जिसमें अगर जो कोई स्टेट में डिजास्टर आ जाए तो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनको उसके मैनुअल के हिसाब से काम करना, बेसिकली एक लॉ बुक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो वो होती है आपकी कौन सी होती है, स्टेट रिलीफ मैनुअल, ठीक है। स्टेट रिलीफ मैनुअल के अकॉर्डिंग जो स्टेट के ऑफिसर्स हैं उनको मैनेज करना होगा नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर, ठीक है। कि भाई बाढ़ आ गई, जैसे उड़ीसा है आपका, उड़ीसा क्या कोस्टल है, यहाँ पर अक्सर आपको साइक्लोन या फ्लड वगैरह का केसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो उड़ीसा के अंदर जो भी डिपार्टमेंट है, ऑफिसर्स हैं, वो क्या है इस मैनुअल के अकॉर्डिंग जो रिलीफ है या इवैक्यूएट करना है, मतलब कोस्टल एरिया से 5 किलोमीटर तक की रेडियस के जो लोग हैं उनको उस जगह से खाली करा के दूसरी प्रोटेक्टेड जगह में शिफ्ट कराना है, ये सब स्टेट रिलीफ मैनुअल के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। ये थे आज के जो हमारा सेट कौन सा था, 10th सेट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द ICAR टेक्नीशियन एग्जाम, ठीक है। अभी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, बट कोई बात नहीं, आप लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि जब भी एग्जाम हो आप फुल प्रिपेयर्ड हो, आपको टेंशन ना हो, और आपका जो सिलेक्शन चांसेस है वो बहुत आसान हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें क्या सिंगल स्टेज एग्जाम है आपका, सिर्फ एक एग्जाम होगा ये 1.5 आवर का, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और फिर आपका ज्वाइनिंग वगैरह जहाँ पर भी डिपार्टमेंट में देंगे वो लोग, ठीक है। तो इसमें कोई सेकंड स्टेज इंटरव्यू वगैरह नहीं है, तो बहुत अच्छा मौका है, और सीट्स भी अच्छी हैं, तो तैयारी करते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।